चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 12वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। आज शायद हम हरे कृष्ण आज हम लोग इस अध्याय का थोड़ा आज समाप्त हो जाएगा शायद ये अध्याय, फिर हमारा 13 अध्याय शुरू हो जाएगा कल से। ये बहुत अच्छा अध्याय है परीक्षित महाराज का जन्म को दर्शाते हुए। तो पहले हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज का गुणगान किया जाता है, फिर उसके बाद किस प्रकार से भगवान हरे बाद में देखा कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण परीक्षित महाराज का रक्षा करते हैं। और फिर हमने देखा कि 12 से 16 तक जब परीक्षित महाराज का जन्म होता है तो किस प्रकार से संस्कार किए जाते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे संस्कार क्यों किए जाते हैं। संस्कार किए जाते हैं ताकि हमारा जो अहंकार है वो सही तरह से बढ़ना चाहिए, सही तरह से रहना चाहिए। जिस व्यक्ति का अहंकार सही है वो कार्य भी सही कर सकता है। अभी अहंकार सही नहीं है तो कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमने देखा संस्कार, अलग अलग संस्कार, उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार। इस प्रकार संस्कार में क्या होता है कि एक व्यक्ति को अलग तरह उनको एक अहंकार दिया जाता है कि आप इस प्रकार से हैं तो आपका जिम्मेदारी इस प्रकार से है और आपके कार्य उस प्रकार से करने चाहिए। अभी किसी का अहंकार ठीक से नहीं हुआ तो उसका शादी हो गया लेकिन उसने जिम्मेदारी लिया ही नहीं, तो क्या होता है, उससे तकलीफ होता है। उसी प्रकार इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है करने का वैदिक जो वैदिक कल्चर है उसमें। और बाद में हमने देखा कि ब्राह्मणों ने परीक्षित महाराज के भविष्य के बारे में बताया और फिर उनको अलग अलग महान व्यक्तियों के साथ उनका तुलना किया जाता है। और ये लोग तुलना पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि सही तरह से व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण हैं और उस विषय को वो समझकर इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। क्योंकि गुणगान किया जाता है पैसों के लिए और गुणगान किया जाता है कुछ और उद्देश्य से, लेकिन इधर गुणगान सही तरह से उनके गुणों को बनाना। और ऐसे नहीं कि युधिष्ठिर महाराज जैसे चाहते हैं कि वो पैसा देके लोग को बोले ठीक है बोलो हमारे पोते के बारे में अच्छा बोलो, वैसा नहीं। वो बहुत ही धर्म का पालन करने वाले हैं और वो चाहते हैं कि जो सही विषय है वो जानना चाहते हैं। और इधर जो ब्राह्मण थे वे सही तरह से परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं। हमने देखा उन्होंने किस प्रकार से पालन में इक्ष्वाकु राजा की तरह और अपने वचन निभाने में भगवान राम के समान और शिवी चक्रवर्ती जैसे वे बहुत ही दानशील हैं और बोलते हैं भरत महाराज जैसे उनका ख्याति प्रख्यात है और अर्जुन जैसे धनुर्धर हैं। और इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उनका गुणगान किया जाता है। वो बोलते हैं कि इस प्रकार से वो आग की तरह उनको कोई रेसिस्ट नहीं कर पाता, उनको सामना नहीं कर पाएंगे कोई और उनको पार नहीं कर पाएंगे, समुद्र जैसे हैं और शक्तिशाली शेर की तरह है। और बोलते हैं वो हिमालय की तरह सभी को सहारा देते हैं। तो साथ ही साथ बोलते हैं उनके पृथ्वी के जैसा उनका सहनशीलता है और माता पिता की तरह सहनशील फोरबेरेंस मतलब जल्दी से क्षमाशील भी हैं। साथ ही साथ उनके मन एकदम समान है, ब्रह्मा जैसा या युधिष्ठिर महाराज के साथ तुलना किया जैसा बहुत ही दयावान है। और वो उनका गुणगान भगवान शिव के साथ किया जाता है। और धर्म का स्थापना करने में वो नारायण जैसे हैं भगवान और भगवान के पद चिन्हों पे चलते हैं कृष्ण के, इसलिए कृष्ण समान है। मतलब जो भी वो करते हैं वो कृष्ण के प्रसन्न के लिए करते हैं। और फिर रंती देव की तरह बहुत ही वो भी उसी तरह मैग्नानिमस बोलते हैं, मतलब बहुत ही उदार स्वभाव के हैं और धर्म का पालन करते हैं। वो ययाति महाराज के समान और बलि महाराज जैसे बहुत ही निश्चय है उनके, धैर्य बलि महाराज के साथ तुलना किया गया और भक्ति में वो प्रहलाद के समान तुलना किया गया।
तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज का, और अंत में बोलते हैं कि सारे राजर्षियों के पिता के तुल्य हैं, क्योंकि उसी समय भी जब परीक्षित महाराज पालन करते थे, उन्होंने देखा कि बाकी राजा भी उस प्रकार से उनके जो अंडर हैं, उनको भी उन्होंने राजर्षि जैसा किया है। और बोलते हैं जो दुष्ट लोग हैं, तो ये अभी हाँ अगला श्लोक है, हम लोग उसका अनुवाद पढ़ेंगे। तो आज का श्लोक का अनुवाद कोई पढ़ना चाहेंगे? पढ़ो प्रभु जी। हाँ। ये बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त। ये अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो हमने देखा कि वो जो बुद्धिमान है और जो अनुभवी व्यक्तियों के अनुयायी होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार से हम किसी का अनुयायी होते हैं, जो सही व्यक्ति है। अभी प्रभुपाद के अनुयायी हैं हम लोग। प्रभुपाद जी इस विषय में क्या-क्या बता रहे हैं, मतलब भागवत में बता रहे हैं, उन चीजों को हम पालन करेंगे, हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रभुपाद ने जैसे बताया, आप सुबह उठिए, भगवान का नाम जप कीजिए, इस प्रकार से सात्विक जीवन जिए, और किसी को आप दुख मत पहुंचाइए, और 4 नियम बताए। इस प्रकार से हम अपना जीवन को उस नियमों के अनुसार हमारा जीवन अपना आधारित रहते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। हम उसको छोड़कर हम अपने मनमानी करेंगे, कब क्या करना है पता नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको पता है हाँ, ये महीने में इस प्रकार से करना चाहिए, कार्तिक महीना है, प्रभुपाद ने क्या बताया, हर रोज आप भागवत पढ़िए। तो हर रोज हम बैठ के भागवत पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने बताया, हम सुनते रहेंगे भागवत, धीरे 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 हमारे मन के अंदर परिवर्तन होगा, और हम धीरे देखेंगे कि हमारा मन और जीवन में भी परिवर्तन होता है। देखिए, हम भागवत समझ रहे हैं, उसका क्या किस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हम लोग भागवत समझ रहे हैं? एक ही इंडिकेशन है, एक तरह से हम सूचित कर सकते हैं कि हम भागवत सुन रहे हैं, हमारा जीवन के अंदर परिवर्तन होता है। जब जीवन के अंदर परिवर्तन हो रहा है, मतलब समझना चाहिए कि हमारा भागवत समझ में आ रहा है, हम सुन रहे हैं, और वो हमारे लिए बहुत फायदा है, और हमारे लोगों को पता चलता है, अरे इसका जीवन तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमको पता चलता है, बाकी लोगों को भी पता चलता है कि पहले जैसे नहीं है, अब इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेशन है। ये सूचित करता है कि हाँ, ये भागवत समझ रहे हैं। समझना मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट पढ़ के चले जाना, हर एक चीज को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही स्फूर्तिदायक होना चाहिए। हाँ, ये एक्चुअली इतना अच्छा व्यक्ति है, तो मैं भी अपना जीवन में सही तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। तो इधर परीक्षित महाराज का गुणगान सुनते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में सोचना भी चाहिए हमें। अभी किसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कुंती के बारे में चर्चा किया, भीष्म के बारे में, युधिष्ठिर के बारे में, अभी परीक्षित महाराज के, तो उस व्यक्ति के बारे में हमको सोचना चाहिए बाकी समय में, अरे कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कैसे हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति। उनके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, उनका संग मिलता है हमको, और हमारे अंदर भी अच्छे गुण आ जाते हैं। अभी परीक्षित महाराज के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे लोग, फिल्म एक्टर के बारे में सोचेंगे, नहीं तो अपने घर वालों के बारे में सोचेंगे। और ज्यादा सोचने से क्या होता है, गुस्सा आता है कि इस प्रकार से क्यों करते हैं, उस प्रकार से क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं तो लगाना चाहिए। इसलिए हम भागवत सुनते हैं, तो हमारा मन भागवत के इन पात्रों के ऊपर हमारा मन चला जाता है। बोले अरे हाँ, परीक्षित बारे में, कभी कभी परीक्षित महाराज के बारे में भी सोचना चाहिए हम लोग दिन के समय में। तो इसलिए हम रेगुलरली सुनते हैं, तो कभी ना कभी मन चला जाएगा भागवत के, अरे आज परीक्षित महाराज के बारे में बताया, थोड़ा सोचना चाहिए उनके बारे में। नहीं तो आज का खाना अभी होने के बाद शाम का नाश्ते के बारे में सोचेंगे सुबह खाने के बारे में सोचेंगे, नहीं तो ऐसे ही पैसे के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे विचार आता रहता है। जितना हम लोग भागवत सुनते हैं, उतना हमारे लिए फायदा है, इस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद ने बोला हर रोज सुनिए, ताकि मन में
धीरे धीरे भागवत रहेगा और बाकी जो कचरा है वो चला जाएगा, इस प्रकार से। तो हाँ, इसका अनुवाद पढ़ना है। कोई पढ़ेंगे इसका अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पढ़िए मत। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। हाँ, जो परीक्षित महाराज का इस प्रकार से अच्छा विषय है कि ऐसा नहीं कि इतने अच्छे गुण हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, नहीं। उनका जो ड्यूटी है वो भी सही तरह से पालन करते हैं, दंड देने में भी सही है वो। ऐसा नहीं कि हाँ उदार है लेकिन सही पालन नहीं किया, वो देखेंगे कि सही पालन होना चाहिए। मतलब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभु जी। संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से सारे राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विचक्षण व्यक्ति थे, और ऐसा ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में की जा रही थी। ऐसे प्रज्ञान राजा ही मर्यादा तोड़ने वाले को दंड देने वाले तथा कली यथार्थ या झगड़ालू तत्वों के विच्छेदक बन सकते हैं। जैसा कि अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे, क्योंकि वह शांति तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। कली के लक्षण हैं सूरा, स्त्रियां, ध्रुत कीड़ा तथा कसाई घर। समस्त राज्यों के बुद्धिमान शासकों को चाहिए कि वे महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करें कि किस तरह उन मर्यादा भंग करने वालों को तथा उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। जो सूरा, सुंदरी, ध्रुत कीड़ा तथा नियमित रूप से चलाए जा रहे कसाई घरों से मिलने वाले मांस का सेवन करते हैं, इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस तरह की जा सकती है। अतएव राज्य के जनकों को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके चतुर बनने के सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। शांति तथा नैतिकता वही फल फूल सकती है जहाँ महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद मंत्री। तो इधर बहुत प्रभुपाद जी ना बहुत सरलता से समझाते हैं। देखिए परीक्षित महाराज के राज्य में किस प्रकार से समृद्धि था, किस प्रकार से नैतिकता था, क्योंकि ये चारों चीज को उन्होंने देखा कि ये चारों चीज होना नहीं चाहिए। अभी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसा दारू पीने वालों से ही मिलता है। दारू पीने ज्यादा लोग पीते हैं तो गवर्नमेंट का उससे बहुत पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू होता है, उससे बहुत पैसा आ जाता है गवर्नमेंट को कुछ कार्य करना है। तो इसलिए उनको रोकते नहीं है, बोलते आप पी लो अच्छे से ताकि उनको पैसा मिले। और बाकी का भी इसी प्रकार से जो कत्ल खाना है, जानवरों को मारते हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े कारखाने हैं। और ये लोग बहुत एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं इस प्रकार के मांसाहार खाने के लिए, और लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं और सोचते हैं यही अच्छा खाना है और खाने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार से पहले के समय में इस चीज को खंडन किया गया है। और ऐसा भारत देश में नहीं है,
पूरे विश्व में इस प्रकार से था। इवन क्रिश्चियनिटी के समय में भी बाइबल में भी होता है, दो शैल नॉट किल, किसी का ऐसा मांस को खाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या हो गया कि जब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कारखानों का इस समय में आया था मिडिल एजेस में यूरोप में, सारे लोग गांव छोड़ के शहर आ गए थे। तो शहर में क्या होता था कि खाने का कमी होता था, इसलिए मांसाहार खाना शुरू किया लोगों ने, और धीरे धीरे उनको लगा कि यही खाना है, बाकी कुछ खाना ही नहीं है। तो अभी पाश्चात्य देश में जाएंगे, सुबह दोपहर शाम सभी तीनों टाइम लोग खा लेते हैं, और ऐसा नहीं वो गाय को भी काट के खा लेते हैं। तो ये सबसे बहुत बड़ा अन्याय होता है गायों के प्रति। अभी प्रभुपाद जी आगे के जो अध्याय में इसके बारे में बताते हैं। लेकिन लोग नहीं समझते कि हम लोग इस प्रकार, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी कोई बोलेंगे दारू पीने में क्या प्रॉब्लम है, मैं अपना पैसा, मैं अपना दारू पीऊंगा, मैं जाके सो जाऊंगा, उससे किसको क्या नष्ट होगा? मुझे नींद आता है अच्छे से, सोने से मजा, पीने से मजा आता है, तो गलती क्या है? मैं अपना ही पैसे से पी रहा हूँ, अपने ही पैसे से खा रहा हूँ, और अपने ही पैसे से जुआ खेलूंगा और अवैध संग करूंगा, किसी और का थोड़ी पैसा लिया है। इससे क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए ये भौतिक जीवन, भौतिकता है, ये ना हमको भगवान से दूर लेके जाएगा। और इतना ही नहीं, लोगों के अंदर बहुत अशांति फैल जाएगा और किसी प्रकार का नैतिकता नहीं रहेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है? अच्छे से भोगना, और ये बिल्कुल जो शास्त्र के विपरीत है। जीवन का लक्ष्य भोगना नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान का सेवा करके, हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम जाना जीवन का लक्ष्य है। भोगना जीवन का लक्ष्य नहीं है। अभी हम लोग को जागृत होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले जीव जागो गौरा चांद्र बोले, कोता निद्रा जागो माया पिशाचीर खोले। आप माया के गोद में सो गए हैं, पिशाचीर खोले, और आपको जागना चाहिए, हमको और जागृत होना चाहिए। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये बोलेंगे नहीं मुझे जिम्मेदारी नहीं लेना है। जिम्मेदारी किसका नहीं लेना? खुद का जीवन का जिम्मेदारी नहीं लेना है लोगों को। लोगों को सिर्फ किस प्रकार से खाना, किस प्रकार से सोना और मजा करना, वो ही चीज करना है, उनको जिम्मेदारी नहीं लेने का। अभी देखेंगे हमारे क्लास में बहुत कम लोग क्यों आते हैं? क्योंकि ये सुनने से ना थोड़ा डर लगता है, अरे क्या इतना मुंह में बोल देते हैं कि हमको जीवन का लक्ष्य भगवान का सेवा करना है और कुछ नहीं करना, बाकी पूरा माया है, इतना क्या है, थोड़ा तो एंजॉय करना चाहिए जीवन में। नहीं, लेकिन जीवन का लक्ष्य वो ही नहीं है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। अभी जो चीज हमको आत्म साक्षात की तरफ लेके जाएगा वही चीज करना चाहिए, बाकी चीज से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जानवर के शरीर में इस प्रकार का मौका दिया नहीं गया है, उनको कर्म नहीं रहता जानवरों को। हमारे लिए कर्म है, क्यों? क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि दिया है, तो बुद्धि से क्या कर सकते हैं हम लोग? सही क्या है गलत क्या है जान सकते हैं, उस प्रकार से हमारा जीवन को जी सकते हैं। इसलिए कर्म हमारे लिए है, जानवरों के लिए कर्म नहीं है। जानवर को बुद्धि नहीं दिया गया है, वो जिस प्रकार से उनको खाना पीना मिलता है उस प्रकार से अपना जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं और कुछ करते नहीं है। लेकिन हमको मौका दिया गया है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का। तो ये जो चीज है हमको आत्म साक्षात्कार से दूर लेके जाता है और जानवर की जीवन जीने में उस तरफ लेके जाता है। उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए क्योंकि कोई भी भौतिक चीज हम जितना भोगते हैं तो क्या होता है, हमारा भौतिक चेतना बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि हमारा बढ़ जाता है, इसलिए हमको कम से कम देहात्म बुद्धि, मतलब देह आत्म बुद्धि मतलब हम अपने आप को शरीर और मन समझते हैं, लेकिन हम आत्मा है। देखिए आपने बहुत सारे अपने परिवार में बाहर में देखा होगा, किसी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो बोलते हैं अभी शरीर छोड़ने के बाद कहाँ गया व्यक्ति? अभी बोलेंगे पता नहीं हमको कहाँ गया, लेकिन गया कहीं तो। लेकिन एक गलती हो गया, क्या? उसको पता नहीं वो कहाँ गया। इसीलिए हमको ये पता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है उनको फिर से शरीर नहीं मिलेगा, वो भगवत धाम चले जाएगा। नहीं तो इसी 84 लाख योनियों में हम लोग चक्कर काटते रहेंगे। हमको मनुष्य का जन्म मिला है वो बहुत ही दुर्लभ है। इस जन्म में हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है और सारे चीज उस दिशा में करना चाहिए। इसलिए
भागवतम में इस विषय के बारे में बार बार व्यास महर्षि को भी नारद मुनि ने क्यों बोला, आपने बाकी का पुराण लिखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया, लेकिन आत्म साक्षात्कार और वो भी भक्ति मार्ग में, जो बहुत ही सरल तरह, बहुत ही आसानी से हम भगवत धाम जा सकते, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय में के बारे में आपने ज्यादा जोर नहीं दिया। इसलिए एक पुस्तक लिखो, सिर्फ एक ही चीज गुणगान करेगा, भक्ति। क्योंकि दूसरे युगों में आत्म साक्षात्कार खुद के प्रयास से किया जाता है, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, लोग हिमालय जाते थे, अच्छे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे, ताकि वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सके। और कलयुग में हम लोग ये कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कैसा है? भक्ति कृपा के द्वारा हम प्रगति करते हैं। बाकी का मार्ग में खुद के बल से हमको करना पड़ता है, लेकिन भक्ति में क्या होता है, हमको भगवान के कृपा से हम लोग, हमारा उद्धार हो जाता है। आत्म साक्षात्कार भगवान की कृपा से। तो कृपा प्राप्त करना है तो हाथ जोड़ के अच्छे से प्रार्थना करना चाहिए। तो सारा चीज जो हमको भगवान की तरफ लेके जाता है वही चीज करना चाहिए। अभी ये 4 चीज है, जुआ है, अवैध स्त्री संग है, और इस प्रकार से अलग अलग चीज खाने का प्रयास करते हैं लोग। ये सारा चीज क्या करता है, हमको भगवान से दूर लेके जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो दारू पीते हैं, वो क्या होता है, और नशे में चले जाते हैं। ऑलरेडी हमको इतना भौतिक नशा है, भौतिक नशा मतलब भौतिक चीजों से हम लोग बहुत ही प्रभावित हो गए हैं। टीवी से, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े घर, और बड़े बड़े जो अच्छे चमकने वाले मोबाइल हैं, और उसमें आने वाले सिनेमा, सीरियल, सारा चीज ऑलरेडी हमको भ्रमित करके रखा है। हमको जागने में बहुत मुश्किल होता है। देखिए, सुबह सुबह हम लोग 4 बजे आपका अलार्म बजता है, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग, मैं 1:30 2 o'clock को उठ जाता हूँ, फिर वॉच देखता हूँ, अरे कितना टाइम हो गया, देखता 2 बज गया, कितना अच्छा लगता है, अरे अभी तो 2 बजा है, और थोड़ा देर सो सकता हूँ मैं। मतलब हमको सोने में बहुत अच्छा लगता है। किसी को भी देखें, सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा उन्होंने वॉच देखा देखा और भी थोड़ा टाइम है मेरा उठने का, तो कितना अच्छा लगता है, चलो और थोड़ा देर सो जाएंगे। मतलब हम लोग जागना नहीं चाहते हैं, तो सच को प्रति जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उसको जानना नहीं चाहता, जागना नहीं। जो भागवतम क्या करता है, उठाता है हमको, ये अलग अलग कहानियां बता के हमको उठाता है, जीव जागो जीव जागो। लेकिन लोग दारू पी के सोना चाहते हैं, और ये मांस मछली खाना, ये कैसा है, ये नियंत्रण करने का स्वभाव है, भगवान बनने का स्वभाव है। तो लोग खुद भगवान बनना चाहते हैं। भगवान मतलब किसी और को नियंत्रण करो, और उस नियंत्रण का जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से हम लोग ये भौतिक दुनिया में फंस गए हैं। भगवान बनने का जो इच्छा है, तो इसलिए हमको इस तरह का मानसिकता से बाहर निकलना है। इसलिए हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बोले नहीं नहीं मैं किसी और को कैसे नियंत्रण करूंगा, भगवान नहीं बनना है मुझे, मुझे सभी का मतलब हमको सेवा करना है। तो उसी प्रकार जुआ खेलने से क्या होता है, वो भी एक तरह का नशा है, लोग फंस जाते हैं उसमें, और कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको सिर्फ पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, पैसा दिख रहा है, वो बोलते हैं और भी, और पैसा वो आसानी से मिलने का है। अभी कोई काम कर रहा है, उसको हर महीने तनख्वाह मिल रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन इधर कैसे होता है, वो थोड़ा आसानी से मिलता है ना, वो भी एक तरह का ईश्वर भाव है, मेरे कंट्रोल में है, मैं करूंगा और मुझे आ जाएगा, और आसानी से आ जाएगा। तो ये भी एक तरह का ईश्वर भाव है, जो हमको भौतिक दुनिया में फंसाता है। और साथ ही साथ अवैध संग, उसमें क्या होता है, उसमें भी एक तरह का भोगने का प्रवृत्ति है। तो ये सारा चीज हम कभी और भी, जब वो विषय आएगा नेक्स्ट 2-3 अध्याय में, जो परीक्षित महाराज कली के बारे में चर्चा होता है, उसमें प्रभुपाद जी और विस्तार से बताते हैं। लेकिन ये सारा चीज फिर से मैं दोहराऊंगा, क्योंकि तब तक आप भूल जाएंगे इसलिए फिर से बताना पड़ता है ये चीज। तो क्यों नहीं करना चाहिए भी हमको समझना चाहिए, क्योंकि ये हमको भगवान कृष्ण से बहुत दूर लेके जाते हैं, आत्म साक्षात से बहुत दूर लेके जाते हैं, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। भोगना भौतिकता है, भौतिकवाद भौतिक जीवन है, भौतिकता स्पेशली वो बहुत हमको बहुत भगवान से दूर